हाय गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ये दूसरा वाला रूम। पहले हमने पहला वाला रूम किया था, जो मेरा दूसरा रूम है वो मैंने किया था। आज हम अपना बेडरूम कर रहे हैं, मतलब जो हमारा बेडरूम है मास्टर बेडरूम, उसकी सफाई चालू कर रहे हैं। तो ये मैंने पहले डस्ट सारा झाड़ा, जो भी ऊपर में जाले रहते हैं, मकड़ी रहती है, वो भी सारे मैंने निकाले चारों तरफ से। जैसा मैंने उस रूम में किया था वैसा ही मैं सफाई इस रूम में करूँगी। इस रूम में भी कोई हेल्प नहीं है मुझे, इस रूम में भी मुझे अकेले ही करना है। उसके बाद हम यहाँ पर अब सफाई करेंगे। उसके बाद ये वाला जितना भी पर्दा है ये सारा उतार रही हूँ मैं, क्योंकि पर्दा उतारने के बाद ही खिड़की की सफाई होगी। और उस साइड जो है ना, पर्दा के उस पार जो खिड़की है, मतलब इस खिड़की से दूसरे घर का खिड़की दिखता है। तो वही मैं देख रही थी कि कोई खड़ा तो नहीं है या कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि किसी के सामने काम करने में थोड़ी इरिटेशन होती है। आ गई मेरे सफाई के औजार। चलिए अब सफाई पे लग जाते हैं। पेपर, कपड़े, मेरा कॉलीन एंड सब कुछ लेकर के मैं सफाई पे लग गई। मास्क से चेहरे को कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डस्ट अगर चला गया नाक में तो बहुत मुश्किल हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाएगा, उसके बाद कोई काम नहीं आएगा। तो पहले सेल्फ़ केयर है, उसके बाद घर की केयर है। तो सेल्फ़ केयर करने के लिए मास्क लगाएं। उसके बाद ये वाली खिड़की तो हो गई थी कंप्लीट। ये वाला रूम मैंने उस दिन किया था। ये देख सकते हो हालत मेरे रूम की। वापस सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सामान फेंका फेंकी होती है। इस रूम का सामान उस रूम में, उस रूम का सामान इस रूम में। ये वाली खिड़की हो गई कंप्लीट। पंखा देखो मेरा कितना गंदा हो रखा है, बाप रे, जैसा लगता है कोई रहता ही नहीं हो। कितनी इस घर में धूल बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए मुझे सफाई भी उतनी ही करनी पड़ती है। ये वाला विंडो भी साफ़ करना पड़ेगा। ये वाले विंडो में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जस्ट लाइक उस रूम की विंडो के जैसे। तो मैं 6-6 महीने पे सफाई करती हूँ, लेकिन इस घर में ना धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा ही आता है, बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो मुझे मतलब कंटिन्यूसली सफाई करती रहनी पड़ती है। अगर मैंने सफाई थोड़ी सी भी छोड़ी ना, तो घर में चारों तरफ डस्ट जम जाएगा, धूल जम जाएगी। जस्ट लाइक वैसे ही मैंने पहले गीले कपड़े से सारे डस्ट को क्लियर किया। उसके बाद कॉलिन से लेके पेपर से लेके मैं सारा सब कुछ सफाई कर रही हूँ। सारी सफाई अकेले ही करनी है, इसलिए जल्दी जल्दी सोच रही हूँ सफाई का काम फिनिश करूँ, क्योंकि दिवाली आने में अब ज़्यादा वक्त है नहीं। तो सारा सफाई जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। उसके बाद मैं पहले सारे डस्ट को क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं विंडो की सफाई करूँगी। तो अब मैं पेपर से सारे विंडो की सफाई कर रही हूँ। हवा बहुत तेज़ थी, इसलिए जो धूल था वो मेरे ऊपर ही आ रहा था, और जो कॉलिन में छिड़क रही थी वो भी मेरे ऊपर ही आ रहा था सारा। तो फिर भी मुझे सफाई तो करनी ही थी, क्योंकि ये 10th फ्लोर पे घर है, तो बहुत ज़्यादा हवा आती है ऊपर, और उतना ही धूल आता है हवा के साथ साथ। तो बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है हमें यहाँ पर। मेरा घर बहुत गंदा रहता है, बहुत सफाई करनी पड़ती है। पंखा को सफाई करना पड़ता है। देखो ये फ़ैन है, ये फ़ैन को साफ़ करते करते मेरी तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि इसमें जो धूल जमा हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा था। और पंखे को साफ़ करने का एक बहुत ईजी ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो वो वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो उस वीडियो को भी बहुत सारा सपोर्ट दीजिएगा। और इस साइड मेरा कबर्ड है, तो ये कबर्ड मैं क्लीन कर रही हूँ। मैं सामान नहीं निकाला, क्योंकि सामान ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि अभी मैंने सफाई की ही थी 1 महीने पहले। तो मैंने सिर्फ ऊपर से देख लिया, कोई ज़रूरी सामान है तो ही निकाल रही थी। एक बैग था, उसमें कुछ फालतू कपड़े रखे हुए थे, उसको मुझे निकाल के देखना था कि वो कपड़े काम आने वाले हैं, तब तो मैं उसको रखूँ, वरना मैं किसी को दे दूँ जो पहन सकता है उसको, किसी के काम आ जाए तो। इसलिए इस बैग को मैं देख रही थी, चेक कर रही थी कि इस बैग में कुछ कपड़े थे मेरे हस्बैंड के, कुछ शर्ट वगैरह, तो वो मुझे देखना था, चेक करना था, इसलिए मैंने उसको बाहर निकाला। उसके बाद मैंने सफाई की। अब आई बेड की बारी, और ये वाला कबर्ड, नीचे वाले कबर्ड में किसी दूसरे दिन करूँगी, एक साथ सारा नहीं करूँगी, क्योंकि आज सारा डस्ट का काम करूँगी, कबर्ड का काम दूसरे दिन। तो बेड के पीछे, ये बेड बहुत ज़्यादा भारी है, मेरे अकेले से ये हिलेगा भी नहीं, तो इसलिए मैंने जितना हो सका, मतलब झाड़ू अंदर की तरफ डालते हुए, और मैंने झाड़ू लगाने की कोशिश की, सारा डस्ट निकाला जितना हो सकता था, जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ जाता था तो मैंने वहाँ तक डस्ट निकाला। उसके बाद थकान से तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, इतना काम करते करते अकेले। फिर चादर हटा के बेड के नीचे भी देखनी थी कि क्या रखा है नहीं रखा है। तो ये जैसे मेरा रेंटेड हाउस है, तो रेंटेड हाउस में बहुत ज़्यादा ही, मतलब जो हमारे ऑनर हैं उनका सामान रखा हुआ है, तो इस बेड के नीचे भी उनका ही सामान है, मतलब हमारा सामान कुछ नहीं है। और ये बेड ज़रूरत से ज़्यादा ही भारी है, तो बिना बेड उठाए तो ये नीचे का बेड खुलेगा नहीं, क्योंकि स्टोरेज बॉक्स है नीचे, तो वो इस तरह से खुलेगा नहीं। तो मैं सोच रही थी कि अगर स्टोरेज बॉक्स में थोड़ी सी जगह रहेगी तो मैं अपना सामान उसमें रख दूँ थोड़ा, इसलिए मैंने इस पर खोलने की कोशिश कर रही थी। ये बेड इतना भारी था, इतना भारी था कि
मतलब मुझसे अकेले से हो नहीं रहा था, फिर भी मैंने कोशिश की बेड को खींचने की। जितना मेरी ताकत थी मैंने सब लगा दी। उसके बाद बेड के नीचे जो हमारे पहले वाले रेंटर थे जो रह के गए थे, उन्होंने इतनी मतलब सामान रख के वो चले गए थे, तो उनमें से भी जो देखना था काम का है उसको रखना है, बाकी को मुझे फेंकना था, क्योंकि फ़ालतू सामान मुझे रखने की आदत है नहीं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि घर में कुछ भी फ़ालतू सामान रहे। ये मैंने बेड उठा तो लिया था, इतनी मुश्किल हुई मुझे इस बेड को वापस रखने में, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ये बेड वापस नीचे जा नहीं रहा था। मुझे लगा अगर मैंने ज़्यादा प्रेशर डाला तो ये टूट जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि अगर ये नहीं जाएगा तो और सब काम हो नहीं पाएगा, काम रुक जाएगा। ये इतना ज़्यादा हार्ड था कि ये नीचे जा ही नहीं रहा था। मैं ज़्यादा प्रेशर देती तो मुझे लगा कि ये टूट जाएगा। फिर मैंने जब हल्का सा प्रेशर लगाया तो मुझे लगा स्प्रिंग पे है, ये स्प्रिंग अंदर जा रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि टूटने का डर लग रहा था। फिर मैंने किसी तरह कि भगवान का नाम लिया और मैं दिमाग लगाने लगी कि कहीं पे कोई स्विच हो जिसको दबाने से ये ऑटोमेटिक अंदर जाता हो। तो फिर उसके बाद मैंने जब इसको हल्का सा प्रेस किया तो ये अंदर की तरफ जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा नहीं ये ऐसे ही अंदर जाएगा, इसलिए मैंने इस पर प्रेशर लगाना शुरू किया। वरना मैं तो उस दिन इतना ज़्यादा डर गई थी, इस दिन मैं बहुत ज़्यादा ही डर गई थी कि ये बेड अगर अंदर नहीं गया तो क्या होगा। ये देखो मेरी हालत, मेरे बेड को अंदर करते करते मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद जब मैंने बेड को बंद किया तो मैंने सोच लिया अब इसको दोबारा कभी नहीं खोलना है मुझे। बहुत मुश्किल से ये बंद हुआ। उसके बाद जब है बेड को ऊपर से साफ़ किया मैंने, जहाँ जहाँ गंदा लग रहा था मुझे कपड़े से अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद गद्दा लगाया वापस से। ये गद्दा तो इतना ज़्यादा भारी था, इतना ज़्यादा भारी था कि पूछो ही मत। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, लगा नहीं कि मैं कर भी पाऊँगी, पर फिर भी करना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से करा। मेरी थक के हालत ख़राब हो जाती है अकेले काम करने में, लेकिन मेरे पास कोई है नहीं मदद के लिए, इसलिए मुझे अकेले को ही सारा काम करना था। पहले मैंने बेड लगाया, फिर मैंने सारे रूम के डस्ट निकाले जितने भी डस्ट थे। उसके बाद मैंने ये बेडशीट लगाई। बेडशीट लगाते लगाते मेरी तो हालत हो गई थी पूरी तरह से ख़राब, इसलिए मैंने सोचा अब कुछ नहीं करूँगी। ये बेड फाइनली मेरा हो गया था। फिर मैंने जाके डिनर बनाया और उसके बाद हम लोग निकल गए आइसक्रीम खाने, क्योंकि मूड थोड़ा चिल करना ज़रूरी था, थकान हो रखी थी, इसलिए हम लोग दोनों आइसक्रीम एंजॉय करने निकल गए। मैंने थोड़ी सी रील भी बना ली यहाँ पर, और थोड़ा सा हमारे कार में ओल्ड म्यूज़िक चल रहा था तो मैंने उसको भी इंजॉय किया। हमने अपनी आइसक्रीम इंजॉय की, फिर हम घर आ गए और घर आकर हम सो गए, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रखी थी और आइसक्रीम खाने के बाद तो अच्छी नींद आती है। बाय बाय, टेक केयर।